हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से वेदों में विज्ञान है। यह बोलते हैं कि वेदों में तो बहुत सारा विज्ञान है, सब कुछ वेदों से निकला है। जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, बायोलॉजी है, सब कुछ वेदों से निकला है। ऐसे ही कुछ लोग बोलते हैं कि सब कुछ कुरान और बाइबल से निकला है। लेकिन आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या आपके जो वेद हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, इसके बारे में वेद क्या सोचते हैं और उन्होंने कितना सारा विज्ञान निकाला है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे केवल सूर्य के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो जब हम ऋग्वेद का 1:50-1 देखते हैं तो उसमें एक मंत्र दिया हुआ है, उसमें कितना विज्ञान आपको देखने को मिलेगा। तो लिखते हैं, सूर्य प्रकाशमान है और सारे प्राणियों को जानता है। सूर्य के घोड़े उसे सारे संसार के दर्शन के लिए ऊपर ले जाते हैं। तो आप लोग बताइए, क्या सूर्य के घोड़े हैं? साइंटिस्टों ने, नासा ने जो सैटेलाइट सेंड किए हैं या फिर जो इमेजेस दिखती हैं, क्या उसमें आपको घोड़े दिखते हैं? मुझे लगता है जरूर दिखता होगा, आपको तो जरूर दिखेगा। फिर ऐसे ही ऋग्वेद का 1:50-9 में क्या लिखते हैं कि सूर्य के रथवाहिका 7 घोड़ों को रथ में लगाया, उन घोड़ों के द्वारा सूर्य गमन करता है। तो सूर्य खुद नहीं घूमता है, उसके लिए घोड़े चाहिए और एक रथ चाहिए। इस प्रकार से जो मैंने शुरुआत में बताया कि यह सूर्य है और इसके रथ लगे हैं इस प्रकार से, तो यही तो बता रहे हैं ना, यही आपने पिक्चर बनाई और यही आपका विज्ञान है। फिर हम 1:115-3 में क्या देखते हैं? सूर्य के कल्याणकारी हरि नाम के विचित्र घोड़े इस पथ के साथ जाते हैं। वे सबके स्तुति भाजन हैं, हम उनको नमस्कार करते हैं और आकाश के पृष्ठ देश में उपस्थित हुए हैं। वे घोड़े तुरंत ही आकाश और पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण कर डालते हैं, अर्थात वे पृथ्वी के चारों ओर जल्दी ही चक्कर लगा देते हैं। तो आज से आपको क्या पढ़ना है? आज से यह नहीं पढ़ना है कि जो पृथ्वी है वह सूर्य का चक्कर लगाती है, नहीं, सूर्य है पृथ्वी का चक्कर लगाता है। और किसके साथ में? घोड़ों के साथ में। आप लोग समझ जाइए कितना सारा विज्ञान भरा पड़ा है आपके इन धर्म ग्रंथों में। ऋग्वेद का एक और श्लोक देखते हैं जो कि 5:45-9 का है। इसमें क्या बोलते हैं? 7 अश्वों का अधिपति सूर्य हम लोगों के सम्मुख उपस्थित हो, क्योंकि उसे एक कठिन रास्ते से बहुत दूर जाना होगा। वह शेन अर्थात बाज पक्षी की तरह शीघ्रगामी होकर हमारे द्वारा दी गई आहुति को लेने आता है। तो इस प्रकार से बताया है। तो इस मंत्र से भी यही साबित होता है कि आपका जो सूर्य है वह स्थिर नहीं है, वह तो घूमता है, गमन करता है। ऐसे ही ऋग्वेद का आगे एक और श्लोक हमें देखने को मिलता है 1:115-4 में। इसके अनुसार जिस समय सूर्य अपने रथ से हरित नामक घोड़ों को खोलता है, उस समय सारे संसार में रात्रि अर्थात अंधकार फैल जाता है। तो जैसे ही सूर्य ने अपने रथ से घोड़े खोले और अंधकार फैल गया, वैसे ही जैसे आपने लाइट का बटन स्विच ऑफ किया और अंधकार फैल गया। यही तो इनका विज्ञान है। यहीं से तो ये लोग मैथ्स निकालते हैं, C++ लैंग्वेज निकालते हैं, डेटा साइंस निकालते हैं। कितना सारा विज्ञान
निकालते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी का विज्ञान इन्हीं के वेदों से निकलता है, इन्हीं के वेदों से मिसाइल निकलती है, पुल निकलते हैं, सब कुछ इन्हीं के वेदों और हिंदू धर्म ग्रंथों से निकलते हैं। आप लोग खुद देखिए किस प्रकार से विज्ञान भरा पड़ा है। आगे एक और हम श्लोक लेते हैं ऋग्वेद का 5:47-3। इसमें क्या बोलते हैं? पानी बरसाने वाले, या पानी खुद नहीं बरसता है, बरसाने वाले हैं, देवों को आनंद देने वाले दीप्तिगान और द्रुतगामी सूर्य के रथ ने पूर्व दिशा में प्रवेश किया। जो सूर्य का रथ है उसने पूर्व दिशा में प्रवेश किया। तत्पश्चात स्वर्ग के मध्य में निहित विभिन्न वर्ण और सर्वव्यापी सूर्य अंतरिक्ष के दोनों भाग की ओर बढ़ गया और जगत की रक्षा की। तो यह तो भैया पूर्व की दिशा में प्रवेश कर रहा है और बता रहा है कितना सारा हमने विज्ञान इसमें इंक्लूड किया है वेदों में। फिर आगे यह क्या बोलते हैं सूर्य के बारे में? सूर्यदेव, जिस समय तुम वेगशाली घोड़े को रथ में जोतकर आकाश मार्ग से जाते हो तब कोई भी जीव तुम्हारे पास नहीं आ पाता। तुम्हारी प्राचीन ज्योति दूसरी है जो तुम्हारे साथ रहती है। जब तुम जाते हो तब तुम्हारी ज्योति भिन्न होती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से इनके वेदों में विज्ञान की भरमार है। आपका इस वीडियो के बारे में क्या मानना है? कितना सारा विज्ञान निकाला है? आप लोग कमेंट के माध्यम से और भी विज्ञान निकाल सकते हैं। यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हो, ट्रूथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।